भाई ये है 12th RBC CBSE चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 10। आपने देखा था लेक्चर 9 में हमने 5.5 जो एक्सरसाइज थी उसके 16 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है, वाई मैंने माना है। भाई क्वेश्चन में नहीं दिया था, वो तो जब फंक्शन एफ एक्स की फॉर्म में हो तो हमें उसे क्या मानना चाहिए, वाई मान लेना चाहिए। अब आपको इस सवाल में ख़ास बात क्या है, इसको 3 बार करना है 3 तरीक़ों से, और तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। जैसे फर्स्ट वाला है प्रोडक्ट रूल, यानी गुणन नियम से, गुणा वाले रूल से। तो आपको दिख रहा है u इंटू वी, तो एक तो गुणा वाले से करना है u इंटू वी से। करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x y का dy बाई डी एक्स यू वी से करोगे तो u को छोड़ो, v का डिफरेंशिएशन प्लस, अब v को छोड़ो, इसका डिफरेंशिएशन, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन। तो करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये आएगा आपके 3x स्क्वायर, पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दी मैंने। इसका 7x का 7 को छोड़ो, x का 1, तो 1 को हम लिखते ही नहीं है। और ये प्योर कांस्टेंट जिसका अवकलन 0, तो 0 को भी ना तो प्लस करते हैं ना माइनस करते। इधर इसको तो छोड़ना था, और इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5 को छोड़ देंगे, x का 1, तो इंटू में 1 नहीं लिखते, और प्लस 8 का 0, तो प्लस माइनस में 0 नहीं लिखते। इंटू में तो 1 और प्लस माइनस में 0 नहीं लिखा जाता। इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x की पावर 4, जब भी गुना करते हैं मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होती है, तो 2 पावर इसकी और 2 पावर इसकी, 4 पावर होगी। अब इसकी बारी इससे, तो प्लस का 7x स्क्वायर, इन्हें करो तो प्लस माइनस, माइनस का 15 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35x। अब किसकी बारी, 8 की, 8 3 ज़ा 24x स्क्वायर, 8 7 ज़ा 56, 8 7 56। इसे करो तो ये आ गया 2x की पावर 4, एक्स क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएगी, क्यूब और 1 4 पावर। ये होगा 5 से, तो माइनस का 5x क्यूब। फिर अब इसकी बारी, 7 2 ज़ा 14 एक्स स्क्वायर, 7 5 ज़ा 35 माइनस का x। इसकी बारी 9 2 ज़ा 18x, और ये माइनस का 45। सॉल्व कर लो, x की पावर 4 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों प्लस के हैं, तो जोड़ने पर 5x की पावर 4। अब क्यूब वाले, तो क्यूब वाला एक तो ये रहा और एक ये रहा, और कहीं आ रहा है क्यूब, नहीं आ रहा, दोनों ही माइनस के, तो ये भी जुड़ेंगे, ऐड होंगे। माइनस 15 माइनस 5 माइनस का 20x क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाले, तो ये रहा एक्स स्क्वायर 7, ये रहा एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस के हैं, तो 24 और 7 31। फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है आपके, ये रहा, तो कितने हो गए, तो 31 और 14 45 एक्स स्क्वायर, और कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो ये आ गया प्लस का 45 एक्स स्क्वायर। 7 आ रहा है, प्लस का 24 31 और सिर्फ 14 यहाँ आया, तो 45। अब x वाले, तो x वालों में एक तो ये आ रहा 35x, एक आ रहा 35x, 35 माइनस का 70x, और ये प्लस का 18, तो कितना आएगा 52 माइनस का, तो माइनस का 52x।
अब क्या बचा, अब बचा कांस्टेंट। तो यहाँ कांस्टेंट है 56 और ये 45, तो कितना आ गया प्लस का 11। तो ये आपका आंसर है, कीजिए नोट टाइप नोट। ये आपका फर्स्ट है जब मैंने इसको u इंटू वी यानी गुणन मान के किया प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। अब करेंगे हम इसको सेकंड तरीके से। सेकंड तरीके में बोला गया है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, एक्सपेंडिंग यानी प्रसार करें प्रोडक्ट इस मल्टीप्लाई का, टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, इसे सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके, यानी कि इसका गुणन का प्रसार ज्ञात करके जब एकल बहुपद आ जाएगा उसका अवकलन करें। आई बात समझ में? पहले तो क्या हो रहा था, अवकलन लगाना था मल्टीप्लाई वाला, अब पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग का मतलब प्रसार करके, तो पहले इसको खोलो आप, फिर बाद में अवकलन करना है, करें। तो चलो पहले इसको अपन खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 5, इससे हुआ, दोनों की पावर ऐड हो गई। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे 7x क्यूब, 2 पावर और 1 3 पावर। फिर ये मल्टीप्लाई होगा 9 से, 9x स्क्वायर। इसकी बारी माइनस का 5x की पावर 4। ये जब इससे होगा तो माइनस का 35x स्क्वायर। फिर ये इसकी बारी माइनस का 45x। तो ये 5 सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी बारी, 8 की, 8x क्यूब, 8 7 जा 56x और 8 9 जा 72। क्लियर? अब देखो सोल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। अभी तो पहले सिंपल करेंगे, y सिंपल करो। ये आ गया आपके x की पावर 5 अकेला है, x की पावर 4 वो भी अकेला ही है। देन अब क्यूब वाले ये दो हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 15x क्यूब। अब स्क्वायर वाले, तो स्क्वायर वाले ये दो हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। 35 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 26x स्क्वायर। अब x वाले तो 45 और ये 56, तो माइनस, तो ये प्लस का 11x प्लस 72 कांस्टेंट। ये मैंने सिंपल कर लिया, जो जोड़ रहे थे जोड़ दिए, पावर के हिसाब से जोड़ता गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, इसका 5x की पावर 4, पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है। यहाँ पावर से करेंगे तो माइनस का 5, इसका करेंगे तो 4x क्यूब, पावर आगे आ गई और एक पावर मैंने कम कर दी। इसका करो 15 3x स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस 26 x स्क्वायर का 2x। इसका करो 11x का, तो 11x का 1 और 72 प्योर कांस्टेंट अचर, इसका अवकलन 0। सोल्व करके लिख दो 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। तो देखो फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आ रहा था। तो ये डिफरेंशिएशन में बताने की कोशिश की है। आपका मेथड कैसा भी हो, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो तरीका कैसा भी लगाओ आंसर सेम आता है। तो कीजिए नोट डाउन। अब हम इसे करेंगे थर्ड मेथड से, तीसरा मेथड, बाय यूजिंग लॉगरिथम, लॉग लेके, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा, आप तरीका कोई सा भी अपनाएं, डिफरेंशिएशन ही अवकलन में आंसर सेम आता है। तो उसका आंसर भी यही आना चाहिए भाई आपको। तो ला के दिखाता हूँ भाई मैं आपको ये सेम आंसर। तो आपको लॉग लेना है तो क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेक लॉग बोथ साइड। तो आपकी ये तो हो गया लॉग y, लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8।
इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो ये log m इंटू एन बन गया। तो log m इंटू एन बन गया, तो log m प्लस log n इंटू वाला प्लस में आ जाता है। अभी ये log y करो अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1/y dy बाई डी एक्स, इसका करेंगे तो 1/x² माइनस 5x प्लस 8। और फिर अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन होता है, तो कितना होगा, x² का तो 2x, इसका -5, x का 1 हो गया और 8 का 0, तो प्लस माइनस में 0 नहीं लिखते। इसका करोगे तो 1/x³ प्लस 7x प्लस 9 इंटू, इसका फिर से होगा तो 3x² और उसका 7 और उसका फिर से प्लस माइनस 0, तो प्लस 0 को आप लिखते नहीं है। अब आप देखो ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 5 x² माइनस 5x प्लस 8। ये आपके आ गया 3x² प्लस 7 x³ प्लस 7x प्लस 9। क्लियर। अब आप देखोगे तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। तो y की वैल्यू रखो, तो y किसको माना था आपने, x² माइनस 5x प्लस 8 इंटू x³ प्लस 7x प्लस 9। अंदर भी यही आ रहा है, तो आपको अंदर क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो ये मैंने एलसीएम लिया, थोड़ी सी दिक्कत आएगी लिखने में मेरे को, थोड़ा दूर लिखूं। dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू x² माइनस 5x प्लस 8 x³ प्लस 7x प्लस 9। मुझे इन दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि इसके डिनोमिनेटर हर से बाहर का डिनोमिनेटर हर कट जाए। तो मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ, x² माइनस 5x प्लस 8, इधर x³ माइनस 7x प्लस 9। जब मैं इसका डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, तो ये बचा हुआ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x³ माइनस 7x प्लस 9 प्लस, इधर डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, तो ये बचा हुआ इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3x² प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 5x प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। तो ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में तो आपस में कैंसिल, बस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, करो। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4, दिखा 2x की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 जा 14x², इससे होगा तो प्लस का 18x। फिर 5 की बारी, माइनस का 5x³ माइनस माइनस प्लस 35x माइनस का 45। इधर करो, ये 3x की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 15x³ आखिरी वाले से करो, 8 3 जा 24x²। 7 की बारी, 7x², 7 5 जा 35x और 8 7 जा 56। सॉल्व करो, ये 2x की पावर 4 और ये 3x की पावर 4, कितना हो गया, 5x की पावर 4। अब क्यूब वाले 5x³ और माइनस का 15x³, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 20x³। अब कौन से स्क्वायर वाले, तो स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 24, तो प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10 और 7 17x²।
लिटिल मिस्टेक, पिछली बार हमारे एक्स स्क्वायर के साथ 17 नहीं आ रहा था, तो देखो मैंने यहाँ ये मिस्टेक की, ये प्लस 7x है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया। इससे क्या होगा, ये जो 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया था 14x स्क्वायर, वो प्लस का आ जाएगा, और जब मैंने इसको -5 से मल्टीप्लाई किया था तो प्लस का 35 आ रहा था, वो माइनस का 35 आ जाएगा। अब देखो आपके स्क्वायर वाला सही हो जाएगा। तो 14x स्क्वायर और 24, 38 और 7 45, तो 45x स्क्वायर, पिछली बार भी हमारे यही आ रहा था। अब x वाला देखो, -35 माइनस का 35 70, और आपके कहीं एक और आ रहा होगा, x वाली टर्म नहीं है तो माइनस का 70x, ये रहा 18 प्लस 18 भूल गए अपन, तो -70 इसमें प्लस 18 जाएगा तो माइनस का 52x जो हमारे पिछली बार आ रहा था, और अब 56 और माइनस का 45 तो प्लस का 11। तो देखो इससे भी ये आंसर आ रहा है और पहले के दोनों मेथड से भी यही आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन लोग कब फ़ायदेमंद होता है, जब चर की घात चर हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो ही इसका यूज़ करना चाहिए, नहीं तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन को और ज़्यादा हार्ड बना देता है ये, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन को ईजी बनाए, ये ईजी किसको बनाता है, सिर्फ चर की घात चर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले को, या कोई बड़ा फंक्शन हो, ठीक है। तो कीजिए नोट डाउन, तीनों तरीकों से मैंने आपको करके दिखा दिया, तीनों से आंसर क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है। तो भाई यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 18 में प्रूफ करना है इस फॉर्मूले को, जो हमने डायरेक्ट भी लिख दिया था। एक तो करना है प्रोडक्ट रूल से, रिपीटिंग वाले से, रिपीटिंग का मतलब 2 वाला ही पढ़ा है आपने, कि 3 वाला तो प्रूफ करना है, तो मैं u v w तो लगाऊंगा नहीं, तो u इंटू वी वाले से करूँगा, u इंटू वी वाले से, ठीक है। उसमें बोला गया रिपीटिंग प्रोडक्ट रूल, तो यानी वो रिपीट भी होगा, ठीक है। u इंटू वी के अंदर u इंटू वी लगेगा, और एक करना है लॉगरिथम से, किससे करना है, लॉग लेके, और दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखो करते हैं, तो फर्स्ट वाला u v w निकालना है, तो मैं इसके इक्वल में y ले लूं। अब ये u v w निकालना है और मेरे को 3 वाला फॉर्मूला याद नहीं है भाई, मुझे तो 2 वाला फॉर्मूला याद है सिर्फ, u इंटू वी, क्योंकि ये तो निकालना है तो उसको तो भूल जाओ आप, तो मैं u इंटू वी से निकालूंगा। तो क्या करूं, यहाँ डॉट लगा देता हूँ, इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। तो 3 टर्म्स नहीं मानी मैंने, माना 2 ही टर्म्स है, u और ये v की जगह वी डब्ल्यू। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। हम u को छोड़ेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन, वी डब्ल्यू का, प्लस अब मैं छोड़ूंगा वी डब्ल्यू को, किसका डिफरेंशिएशन, u का। क्लियर, अब उसका तो हो गया, लेकिन यहाँ देखो ये फिर से मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, तो ये फिर से होगा, तो ये u फिर से होगा, तो आप ब्रैकेट लगाना ना भूलें। v को छोड़ेंगे w का डिफरेंशिएशन, w को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन, और बाहर वी डब्ल्यू और डी यू बाय डी एक्स, करो मल्टीप्लाई, तो ये यू वी डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ये यू डब्ल्यू डी वी बाय डी एक्स, और ये वी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स। सिक्वेंस में लिख लो, इसको सबसे पहले लिखा गया, पहले u फिर v फिर w, तो पहले ये टर्म, इसका डिफरेंशिएशन u का, तो आपने v और w को छोड़ दिया, प्लस अब v वाले का करेंगे तो ये वाला आएगा, तो u आगे, फिर v वाले का तो हो गया अवकलन, और w को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो u और v छूटा लाइन से, और फिर w का डिफरेंशिएशन इक्वल टू RHS, और ये आपका आ गया हैंस प्रूफ। तो ये फर्स्ट तरीके से तो मैंने प्रूफ कर दिया, तो कर लो नोट डाउन। तो अब भाई इसको करूँगा मैं लॉग लेके, इसको हटा देता हूँ। अब मैं इसी को करूँगा लॉग लेके, तो कैसे होगा लॉग लेके, देखो आप, ये
क्वेश्चन लॉग लेके कैसे होता है, तो आप इसको तो भूल जाओ, तीनों को नॉर्मल मल्टीप्लाई रहने दो, यू वी डब्ल्यू दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लो भाई इधर तो लॉग वाई लॉग यू वी डब्ल्यू ठीक है। तो आपको पता है लॉग में इनटू वाला प्लस में आ जाता है, तो ये लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू और ये लॉग वाई। अब आप इसका अवकलन कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, लॉग वाई का 1/u, u का फिर से होगा डी यू बाय डी एक्स, तो एक्स का ही 1 होता है। यहाँ करूँगा तो 1/v डी वी बाय डी एक्स और 1/w डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा डी वाई बाय डी एक्स और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा 1/u डी यू बाय डी एक्स। ये u है भाई, ये u, ये v 1/v डी वी बाय डी एक्स और ये 1/w डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। आपके y की वैल्यू क्या है, u v w रखनी पड़ती ना हमें, तो रखोगे आप ये u v w डी यू बाय डी एक्स, सॉरी अंदर लिखना था तो अंदर चल रहा है ये 1/u डी यू बाय डी एक्स, 1/v डी वी बाय डी एक्स, 1/w डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। करो अंदर मल्टीप्लाई, आप देखो u से u कैंसिल, क्या बच गया वी डब्ल्यू डी यू बाय डी एक्स प्लस यहाँ v से v कैंसिल, u और w डी वी बाय डी एक्स, यहाँ पे w कैंसिल तो u v डी डब्ल्यू बाय डी एक्स। अब आप सीक्वेंस में लिख दो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीक्वेंस, तो u को सबसे पहले, बाद में v और w, उसके बाद में v और w, तो u सबसे पहले, फिर v वाली टर्म डी वी बाई डी एक्स और w सबसे लास्ट में। यहाँ पे भी सबसे पहले u फिर v और w वाली टर्म, और यही क्या है हमारे लिए RHS हैंस प्रूफ। तो लॉग लेने से भी यही फॉर्मूला आया। तो ये इस दो क्वेश्चन में ये बताया गया है, आप मेथड कोई सा भी लगाओ, अगर मेथड लग रहा है तो उनसे जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, अलग आंसर नहीं आता डिफरेंशिएशन में। तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई आगे का टॉपिक है हमारे 5.6, जिसमें हमें पढ़ना है प्राचलिक फलनों के अवकलन, पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, प्राचलिक फलन। तो अभी तक क्या था, डायरेक्ट फंक्शन f(x) आ रहा था तो उसको हम y मान लेते थे, तो x फलन था y का, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे या मिक्स होके आ रहे थे। अब क्या है, x y आपस में बात नहीं करेंगे। मैंने थ्योरी में ही बताया था आपको, जैसे दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है तो किसी थर्ड फ्रेंड को मीडिएटर बना देते हैं। उन्हें एक दूसरे को कुछ बोलना होता है ना, तो डायरेक्ट नहीं बोलते, वो थर्ड मीडिएटर से बोलते हैं कि या उसको ये बोल दे या उसको सुना के बोलते हैं, तो थर्ड मीडिएटर बीच में आ जाता है। वो थर्ड मीडिएटर जो है वही हमारे पैरामेट्रिक है, प्राचलिक चर यानी पैरामेट्रिक वेरिएबल, उसी के थ्रू बात की जाती है। उस थर्ड वाले को बोलते हैं पैरामेट्रिक यानी प्राचलिक चर। तो जैसे अभी x है, ऐसे तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y x पे डिपेंड करता है। अब नहीं होगा, आपका x डिपेंड करेगा किसी फंक्शन पर, जैसे t पर किया, और y भी डिपेंड करेगा आपके t पर। तो x भी किसके थ्रू बात कर रहा है, t के थ्रू, और y भी किसके थ्रू बात कर रहा है, t। तो t यहाँ क्या हुआ, मीडिएटर हुआ बीच का, तो इस t को ही बोलते हैं हम प्राचलिक चर, यानी कि पैरामेट्रिक वेरिएबल।
तो ये प्राचलिक चर है यानी थर्ड वेरिएबल। तो अब हमारे वेरिएबल कितने हो गए, अभी तक तो एक्स और वाई थे, बाकी सब कांस्टेंट थे, यू वी डब्ल्यू थे अगर उनके अंदर एक्स वाई आता है तो। अब हमारे टी भी वेरिएबल हो गया, ठीक है। आपके टी की जगह थीटा भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, लेकिन दोनों में कॉमन होगा, वो दोनों ही में मीडिएटर आएगा, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। तो मैंने कहा था ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टी पर, तो इसका अवकलन टी के रेस्पेक्ट में होगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स, जो क्वेश्चन में पता चलेगा जब क्वेश्चन आएगा। तो मुझे ये तो नहीं पता डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पर, तो टी के रेस्पेक्ट में होगा। तो लाइन क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अब x का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, पहले क्या हो रहा था कि x के रेस्पेक्ट में हो रहा था, अब वही फॉर्मूले t के रेस्पेक्ट में चलेंगे। तो किसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, t का ही अवकलन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, t के सापेक्ष। ऐसे ही यहाँ पे क्या निकलेगा, डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन, सिर्फ t का अवकलन ही 1 होगा, बाकियों का नहीं होगा। अब देखो, तो आपको तो क्या चाहिए होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कैसे आएगा, तो अभी भी तो y और x बात कर रहे हैं ना, किसके थ्रू, मीडिएटर, थर्ड वेरिएबल के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं प्राचलिक चर, पैरामेट्रिक वेरिएबल, उसके थ्रू। तो कैसे आएगा, तो आप देखो डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी का डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से देखो डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स आया नहीं आया, तो बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाना है। तो इसको समझने के लिए मैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, अब x का अवकलन 1 नहीं है, किसका है, t के सापेक्ष कर रहे हो तो t का अवकलन 1 होगा डिफरेंशिएशन, और थीटा के सापेक्ष करोगे तो थीटा का 1 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन समझें इससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वन मिनट। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये देखो x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पर, तो ये t क्या है, मीडिएटर, थर्ड वेरिएबल, जिसे हम प्राचलिक चर यानी पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, आपके 2 एक कांस्टेंट है और t, तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1। इससे पहले x का आ रहा था क्योंकि हम x के सापेक्ष करते थे विद रेस्पेक्ट टू x, अब t के सापेक्ष कर रहे हो तो t का 1 होगा। यहाँ निकालो वही लाइन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई डी टी, तो a तो कांस्टेंट छोड़ देंगे, x की पावर n से होगा, तो ये पावर आगे जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और t का फिर से करोगे तो 1। अब उसको लिखो या मत लिखो, चाहो तो लिख देना t का डिफरेंशिएशन 1, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 1 को इनटू में। तो ये तो आ गया हमारे पास 2a और ये आ गया 4at³। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, जिसका फॉर्मूला डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी था। तो डी वाई बाई डी टी के लिए क्या निकाली आपने, 4at³ और डी एक्स बाई डी टी की 2a, 2 से ये 2 टाइम, a से a कैंसिल, 2t³, यही आपका आंसर है ना, सिंपल। बस थर्ड वेरिएबल आएगा, तो जब पैरामेट्रिक वेरिएबल आ जाता है तो उसी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये इसका सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ देखो पहचान, एक्स वाई अलग अलग आते हैं, एक साथ नहीं आते, तो अलग अलग आ रहे हैं। इनका मीडिएटर ढूंढो, थीटा इसमें भी और थीटा, पिछली बार कौन था दोनों में, टी, इस बार कौन है, थीटा। तो इस बार प्राचलिक चर पैरामेट्रिक वेरिएबल थीटा है। तो थ्योरी में तो हम एक ही ले सकते थे, सारे कैसे बताते, तो वहाँ समझाने हमने एक टी ले लिया, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे टी में है।
वो ज़रूरी नहीं टी हो, थीटा हो सकता है, ओमेगा हो सकता है, फाई हो सकता है, लेकिन वो दोनों में होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉन्स्टेंट को हम छोड़ देंगे, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का फिर से होगा 1, उस 1 को आप लिखो या मत लिखो कि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा, तो बी को छोड़ देंगे, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का फिर से करोगे तो 1, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये माइनस का ए साइन थीटा और ये माइनस का बी साइन थीटा। आपको तो क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले फॉर्मूला लिखा मैंने डी टी की फॉर्म में, अब डी थीटा की फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, बस ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो ये माइनस का बी साइन थीटा और ये माइनस का ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बी अपॉन ए, ये इसका आंसर। तो आप इस 5.6 के और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बस एक क्वेश्चन को छोड़ते हुए, और वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7th नंबर का, उसको छोड़ के आप बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई ख़ास मुश्किल नहीं आएगी। छोटी मोटी जगह अटकोगे तो जब मेरा वाला देखोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इतनी हार्ड नहीं है, ना ही ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़कर। ठीक है, उस पर स्टार जरूर लगा लेना। तो कीजिए नोट डाउन, आज के लिए इतना ही।